प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज मैं हिंदी कक्षा अध्यापक अतुल कुमार मिश्र आप लोगों को कक्षा 10 की हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 का तीसरा पाठ पढ़ाने जा रहा हूँ, जो निराला जी की 2 कविताओं का संकलन है। पहली कविता का शीर्षक उत्साह है, जिसकी पंक्तियाँ इस प्रकार हैं। बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन, धाराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना के से पाले, विद्युत छवि उर में कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता, फिर भर दो बादल गरजो। आगे है, विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाघ के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से, अनंत के घन, तप्त धरा जल से, फिर शीतल कर दो बादल गरजो। इस कविता में निराला जी ने बादल को संबोधित किया है। और दूसरी कविता अट नहीं रही है, जिसकी पंक्तियाँ इस प्रकार हैं। अट नहीं रही है आभा फागुन की, तन सट नहीं रही है। कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है, पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल, पाट पाट शोभाश्री पट नहीं रही है। जिसमें फागुन मास की प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन है। बच्चों, अब मैं उत्साह कविता का भावार्थ बताने जा रहा हूँ। आप लोग ध्यान से सुनिए और समझिए। उत्साह कविता निराला जी की प्रिय कविता है, जो काले बादल को संबोधित है। कविता में बादल एक तरफ पीड़ित प्यासे जन की आकांक्षा को पूरा करने वाला है, तो दूसरी तरफ वही बादल नई कल्पना और नए अंकुर के लिए विध्वंस, विप्लव और क्रांति चेतना को संभव करने वाला भी। इस कविता में कवि ने बादल के अनेक रूप प्रकट किए हैं। वे बादल से प्रार्थना करते हुए कह रहे हैं कि तेज गर्जना करके आकाश को भर दो और धरा पर पानी बरसाओ। गगन में जो काली बदलियां हैं, वे भी घुघराले बालों की तरह सुंदर हैं। कवि बिजली की आभा को मानो छिपा लिया है और चाहते हैं कि वह बादल अपनी कठोरता को छोड़कर एक नई कविता आकाश के जीवन में भर दें। दूसरे पंक्ति में कवि का कथन है कि बादल बरसने के लिए विकल होकर उन्मन है। विश्व के लोग गर्मी के ताप के कारण व्याकुल हैं, इसलिए हे बादल, जो अज्ञात दिशा से आए हो, तपती धरती पर पानी बरसाकर उसे शीतल कर दो। बच्चों, अब मैं दूसरी कविता अट नहीं रही है शीर्षक का भावार्थ बताने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिए। अट नहीं रही है कविता में निराला जी ने फागुन की मादकता को प्रकट किया है। वे कहते हैं कि जब मन प्रसन्न हो तो हर तरफ फागुन का ही उल्लास
दिखाई पड़ता है। फागुन की मादकता ऐसी है कि प्रकृति के तन मन में भी समा नहीं पा रही है। फागुन मास में फूलों की सुगंध से युक्त हवा ऐसी लग रही है मानो फागुन ही सांस ले रहा हो। फागुन मास के दृश्य में पेड़ पौधों के लाल हरे पत्ते लदकर कहीं हरी कहीं लाल जो हृदय को छू ले रही हैं, और रंग बिरंगे फूल के सुगंध हवा को सुगंधित करके वातावरण में मादकता एवं उन्माद भर दे रही है। बच्चों, इस तरह से दोनों कविताओं का भावार्थ था। इस भावार्थ के बाद इसी कविता के अंतर्गत कुछ अभ्यास प्रश्न हैं और उनके उत्तर, जिसे अपनी अभ्यास पुस्तिका में अवश्य लिखिएगा। जिसका पहला प्रश्न है, कवि बादल से फुहार रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहता है, क्यों? जिसका उत्तर है, कवि बादल से फुहार रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए इस उद्देश्य से कहता है कि समाज के लोग अपनी निद्रा व उदासीनता को छोड़कर उत्साहित हो जाएं। कवि समाज के लोगों में उत्साह भरने का कल्पना बादल की गर्जना से कर रहा है। दूसरा प्रश्न है, कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है? जिसका उत्तर है, कविता का शीर्षक उत्साह इसलिए रखा गया है क्योंकि बादल गरज कर मानव के हृदय में जोश जगाने का कार्य कर रहा है। कवि के अनुसार बादल पौरुष और क्रांति की प्रेरणा देते हैं। तीसरा प्रश्न है, कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है? कविता में बादल समय के परिवर्तन की ओर संकेत करते हुए नई कल्पनाओं के जन्मों को प्रकट करता है। आकाश में जो बादल हैं वह घुंघराले बालों का प्रतीक है और बिजली की चमक मानो हृदय में छिपी हो, जिसमें क्रांति का संदेश निहित है। बादल गरज कर पृथ्वी को शीतल करके सबकी प्यास मानो बुझा रहा हो। चौथा प्रश्न है, कवि की आँख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है? इसका उत्तर है, कवि की आँख फागुन की सुंदरता से इसलिए नहीं हट रही है क्योंकि इस समय का वातावरण अधिक सौंदर्य युक्त होता है। फागुन मास में ही बसंत ऋतु आती है और उस समय के रंग बिरंगे फूलों की शोभा तन मन में समाकर बाह्य परिवेश को ही नहीं बल्कि पूरे रोम रोम को प्रसन्न करके अटी पड़ी है। पांचवा प्रश्न है, फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है? जिसका उत्तर है, फागुन में ही होली और बसंत ऋतु आते हैं। इस समय का वातावरण पूरे शरीर के रोम रोम को अपनी मादकता से बांध लेता है। इस सौंदर्य की मादकता पक्षियों के कलरव की आवाज़ चारों तरफ गूंजता रहता है। पाट पाट शोभाश्री पट नहीं रही है। पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। इस पंक्ति का आशय है कि फागुन मास में चारों तरफ सुंदरता ही बिखरी पड़ी है, वह तन मन में समा नहीं रही है, अर्थात चारों तरफ रंग बिरंगे पुष्पों का सौंदर्य व्याप्त है। प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह फागुन मास की सुंदरता कवि को ही नहीं बल्कि हम लोगों के मन में भी अपनी आभा बिखेर देती है। अभ्यास प्रश्न के बाद गृह कार्य हैं, जिसे अपनी गृह कार्य की कॉपी में लिखिएगा। जिसका पहला प्रश्न है,
उत्साह कविता के आधार पर बादल की क्या विशेषताएं हैं, स्पष्ट कीजिए। दूसरा प्रश्न है, कवि ने बादलों का आवाहन क्यों किया है? उत्साह कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तीसरा प्रश्न है, अट नहीं रही है कविता में फागुन मास की सुंदरता को अपने शब्दों में प्रकट कीजिए। बच्चों, विशेष निर्देश यह है कि प्रतिदिन एक पेज सुलेख अपनी पाठ्यपुस्तक हिंदी से लिखिए, जिससे मात्रा व अक्षर में सुधार हो सके। बच्चों, आज के लिए इतना ही। समय समय पर हम फिर मिलेंगे। आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।